हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेसन आप रीड कर चुके हो और अभी आपकी फ़र्स्ट पोएम है। तो फर्स्ट लेसन में मुझे कुछ कमेंट मिले हैं कि साउंड क्लियर नहीं थी। तो मैंने जो वीडियो बनाई है मुझे ऐसा लगा कि साउंड मेरी तरफ से क्लियर थी, लेकिन फिर भी अगर कुछ उसमें कुछ जो है कमी है तो मैं उसको जो है आगे से साउंड का ध्यान रखूँगी। तो आपकी जो पोएम है द रोड नॉट टेकन कि रास्ता नहीं लिया गया या जो सड़क नहीं ली गई, तो ये जो है द पोएम इज़ रिटन बाय द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हु इज़ एन अमेरिकन पोएट। बिफोर वी रीड द पोएम, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये पोएम जो है चॉइसेस के बारे में, मेकिंग चॉइसेस के बारे में है कि अगर हमें चुनाव करना होता है किसी चीज़ का, दो चीज़ें हमारे सामने, हमें चुनाव करना होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो एक चॉइस है ना वो हमारे जीवन को जो है वो संवार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो देखिए, बिफोर वी रीड द पोएम देर आर सम लाइन्स। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये वेल नोन मीन्स प्रसिद्ध, वेल नोन, फेमस। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। चॉइस, चुनाव करने के बारे में ये पोएम। एंड द चॉइस दैट शेप अस, यानी वो चॉइस जो हमें हमारे जीवन को आकार प्रदान करती है, यानी हमारे जीवन को संवार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं, अमेरिकन कवि हैं। वो राइट सिंपली, जो बिल्कुल सिंपली लिखते हैं, साधारण तरीके से लिखते हैं, बट इंसाइटफुली, अंतर्दृष्टि से लिखते हैं, बिल्कुल डीपली लिखते हैं। अबाउट कॉमन एंड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल साधारण से एक्सपीरियंस को भी वो जो हैं काफ़ी गहराई से लिखते हैं। Let's start the poem. Two roads diverged in a yellow wood. Here diverged means divided. Yellow wood. Wood means forest. Forest है. Why the wood is called yellow? वुड को, फॉरेस्ट को येलो इसलिए कहा गया है क्योंकि जो पूरा का पूरा फॉरेस्ट है वो जो है पीले पत्तों से ढका हुआ है, इसलिए उसको येलो वुड कहा गया है। तो एक येलो वुड में, फॉरेस्ट में जो है दो रास्ते निकलते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। मान लो पोएट है, पोएट फॉरेस्ट में खड़ा है, उसके सामने दो रास्ते हैं, दो रास्ते जो है डिवाइड हैं, तो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं दो रास्ते। तो पोएट कहता है कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर, कहता है कि मैं एक ही यात्री हूँ, इसलिए मैं एक ही रास्ते पर चल सकता हूँ, दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुकड डाउन, मैं लंबे समय तक जो है खड़ा रहा। एंड वन एज फार एज आई कुड, और पहले रास्ते की तरफ मैंने देखा जहाँ तक, आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट, बेंट यहाँ बेंट की सेकंड फॉर्म है, बेंट, मुड़ना, जहाँ तक ये रास्ता मुड़ा। इन द अंडर ग्रोथ, यानी रास्ता जहाँ मुड़ जाता है, जहाँ मोड़ आ जाता है रास्ते में, उससे आगे हम नहीं देख सकते। इन द अंडर ग्रोथ, यानी ये रास्ता कहाँ मुड़ा, बहुत सारी झाड़ियों में छोटे छोटे पौधे उगे हुए थे, वहाँ पर ये रास्ता मुड़ा और वहाँ से आगे मैं नहीं देख पाया। देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरा रास्ता लिया, फिर मैंने दूसरे रास्ते की तरफ देखा। जस्ट एज फेयर, ये भी मुझे वैसा ही दिखाई दिया जैसा पहला था। दोनों रास्ते जस्ट एज फेयर, इक्वल, दोनों रास्ते मुझे इक्वल नज़र आए, बराबर नज़र आए। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ये रास्ता जैसे दावा कर रहा था कि मैं इस पर चलूँ, ये रास्ता जो है जैसे दावा कर रहा था कि मैं इस रास्ते पर चलूँ। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि इस पर ज़्यादा घास उगी हुई थी। एंड वांटेड वियर, वांटेड वियर पीछे आप इसका मीनिंग देख सकते हैं, हैड नॉट बीन यूज्ड। क्यों दावा कर रहा था कि मैं इस पर चलूँ, क्योंकि इस पर बहुत कम लोग चले थे। क्यों? क्योंकि ये ग्रासी था, क्योंकि बहुत घास उगी हुई थी और बहुत कम यूज़ किया गया था। क्योंकि अगर घास ज़्यादा थी तो बहुत कम लोग ही चले होंगे, अगर ज़्यादा लोग चले होते तो घास वहाँ पे नहीं होती। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, अगर इसके वहाँ पर गुजरने वालों के द्वारा, पासिंग देयर गुजरने वाले, वहाँ पर गुजरने वालों के द्वारा इसके इस्तेमाल, इसको यूज़ किए जाने की अगर हम बात करें कि वहाँ पर चलने वालों ने इसको कितना यूज़ किया है। हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, कहता है कि दैम यानी इन दोनों ही रास्तों को वास्तव में हैड वॉर्न, यूज़ करना, वॉर्न मीन्स वियर की सेकंड फॉर्म है, पहनना या धारण करना, यहाँ पे यूज़ करना, कि जो है अगर यहाँ पर चलने वालों ने से कितना यूज़ किया है, कितना प्रयोग किया है, उसकी हम बात करें तो ऐसा लग रहा था दोनों रास्तों को देखने से कि जैसे दोनों रास्तों को बराबर रूप से प्रयोग किया गया हो। तो नेक्स्ट है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले,
उस मॉर्निंग दोनों ही रास्ते जो है बिल्कुल बराबर रूप से जो है एक जैसे दिखाई दे रहे थे। इन लेस नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, जो है किसी ऐसा लग रहा था जैसे कोई कदम इनके ऊपर ना पड़ा हो, ऐसे लग रहा था जैसे कोई कदम इनके ऊपर ना पड़ा हो। ट्रोडन ब्लैक जैसे कुचले जाना, ट्रोड वर्ब है यहाँ पे, ट्रोडन ब्लैक जैसे कुचले जाना यहाँ पे ट्रोड वर्ब है, जैसे पैरों के तले जो है कुचले जाने पर जो है वो पत्ते जो है वो ब्लैक नहीं हुए थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो कहता है कि मैंने जो है पहला रास्ता किसी और दिन के लिए रख लिया। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जबकि मैं जानता था कि एक रास्ते से, जबकि मैं जानता था, ये जानता था कि कैसे एक रास्ते से और रास्ते निकल जाते, जैसे एक रास्ते पर कई रास्ते निकल जाते हैं, तो ये भी मैं जानता था। फिर भी मैंने जैसे पहले रास्ते को इसलिए रख लिया कि जैसे मैं किसी और दिन इस पर आऊँगा, इस पर चलूँगा। आई डाउटेड इट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मुझे डाउट था, मुझे थोड़ा संदेह था, शक था कि शायद ही मैं कभी इस रास्ते पर वापस लौट पाऊँ। तो यहाँ पे कहता है फर्स्ट मैंने किसी और दिन के लिए छोड़ दिया, इसका मतलब उसने सेकंड रास्ता ले लिया, दूसरा रास्ता ले लिया। आई शैल बी टेलिंग द दिस विद ए शाई, मैं ये बात जो है आगे भविष्य में एक आह भरते हुए किसी को बता रहा हूँगा। भविष्य में जब मैं बात कर रहा हूँगा बच्चों इसके बारे में, तो बिल्कुल आह भरूँगा और किसी को इसके बारे में बता रहा हूँगा। समवेयर कहीं, एजिज एंड एजिज हैंस, एजिज एंड एजिज हैंस, हैंस इन फ्यूचर, फ्यूचर यानी भविष्य में, एजिज यानी युगों युगों, यानी हैंस भविष्य में, आगे मैं जो है इस घटना के बारे में बहुत समय बीतने पर बता रहा हूँगा किसी को। टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड, कि टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड, कि दो रास्ते जो है एक जो है येलो वुड यानी कि एक जंगल से जो है एक फॉरेस्ट से दो रास्ते निकले थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने एक रास्ता ले लिया था जो बहुत कम यूज़ किया गया था, यानी उसने सेकंड रास्ता लिया था जो बहुत कम यूज़ किया गया था, बहुत कम लोगों ने इस पर यात्रा की थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और जिसने मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा अंतर ला दिया है, बहुत ज़्यादा जो है मेरा जीवन उससे उसने उस चॉइस ने बदल दिया है। तो आई होप द पोएम इज़ क्लियर हेयर, एंड ये पोएम आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। हैव ए गुड डे, थैंक्स।